कहते हैं राजा तो बहुत हुए, कुछ ने जीत के झंडे गाड़े, कुछ ने बड़े बड़े साम्राज्य बनाए, लेकिन एक राजा ऐसा भी था जिसने सब कुछ खो दिया पर फिर भी सच से समझौता नहीं किया। उसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। वो समय था जब अयोध्या जैसे राजधानियों की शान थी कौशल राज्य। वहाँ पर एक महान और धर्मनिष्ठ राजा राज्य करता था, हरिश्चंद्र। राजा की पहचान थी उसका सत्य, उसका न्याय और उसका कर्तव्य बोध। लोग कहते थे हरिश्चंद्र के राज्य में कभी झूठ बोला ही नहीं जाता। इतना आदर्श कि देवता भी हैरान थे। और यही देख एक दिन देवताओं ने ऋषि विश्वामित्र से कहा, इसका अभिमान तोड़ो और देखो क्या ये सच में सत्यवादी है। ऋषि विश्वामित्र ने तप किया और एक दिन वो राजा के पास पहुँचे। मुस्कुराकर बोले, हे राजन, मैंने स्वप्न में देखा है कि आपने मुझे अपना राज्य दान कर दिया है। अब दान तो देवताओं को झूठा नहीं लगता। हरिश्चंद्र ने सर झुका दिया, अगर आपने देखा है तो सच ही होगा। और राजा ने उसी समय अपना राज्य, अपना वैभव, अपना ताज सब कुछ छोड़ दिया। अब राजा क्या, एक निर्धन राज्यहीन इंसान जो अपने परिवार, पत्नी और बेटे के साथ वनवास की ओर निकल पड़ा। भटकते भटकते राजा वाराणसी पहुँचे, पर ऋषि ने फिर एक शर्त रखी, राजा तुमने सिर्फ राज्य दिया, लेकिन उस राज्य को संभालने का मूल्य मुझे अभी तक नहीं मिला। राजा ने कहा, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं मजदूरी करके चुका दूंगा। और वहाँ वाराणसी में राजा हरिश्चंद्र ने शमशान घाट पर काम करना शुरू किया, जहाँ वो लोगों से शव जलाने का शुल्क लिया करते थे। वो जो कभी सिंहासन पर बैठते थे, अब राख में लिपटे चिताओं को जलाने का काम कर रहे थे। कभी राजाओं को आदेश देने वाले हाथ अब लकड़ियाँ उठाते थे। एक दिन उनकी पत्नी रानी तारा अपने बेटे रोहिताश्व की मृतदेह को लेकर शमशान पहुंची। आंखें सूजी थी, आंसू सूख चुके थे, पर नियम तो नियम ही था। हरिश्चंद्र बोले, शमशान शुल्क देना होगा। रानी चौंकी, आप अपने ही बेटे की अंत्येष्टि के लिए शुल्क मांग रहे हैं। हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू थे, पर आवाज़ पत्थर जैसी, मुझे भी नियमों से ऊपर कोई नहीं, मैं सत्य का सेवक हूँ। और रानी ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर उसे शुल्क के रूप में दे दिया। लेकिन जैसे ही चिता जलाई जाने लगी, स्वयं ऋषि विश्वामित्र वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे राजन, आप सत्य के वो दीप हैं जो हर युग को रास्ता दिखाएगा। आपने हर परीक्षा पास की। और फिर देवता आकाश से उतरे, स्वर्ग से वर्षा हुई, राजा को वापस राज्य दिया गया, बेटा जीवित हो उठा, रानी की पीड़ा समाप्त हुई। हरिश्चंद्र फिर से राजा बने, लेकिन अब सिर्फ कौशल के नहीं बल्कि युगों के।